भाई साहब आप लोगों ने देखा ही होगा, अपने इंडिया में 2 ही गेम सबसे ज्यादा फेमस हैं, एक तो बीजीएमआई और दूसरा फ्री फायर। आप फ्री फायर तो कुछ ज्यादा ही फेमस है भाई अपने इंडिया में। अपने आसपास तुम देखोगे ना, वहाँ फ्री फायर प्लेयर तुम्हें मिल ही जाएंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा, आजकल फ्री फायर को कुछ ज्यादा ही ट्रोल किया जाता है कार्टून गेम कहकर। और भाई यहाँ के जो क्रिएटर है ना, बहुत ज्यादा ही टट्टी है भाई। ना यहाँ गेम प्ले देखा जाता, यहाँ केवल देखा जाता है डायमंड। इंडिया में पबजी के बाद अगर कोई गेम सक्सेसफुल रहा है तो वो है फ्री फायर। यस सर। नंबर्स, पैसा और एक बड़े लेवल पर ऑडियंस, ये सब कुछ फ्री फायर ने बहुत जल्दी अचीव कर लिया था। एक टाइम था जब 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग रोज इस गेम को खेलते थे, लेकिन फ्री फायर की सक्सेस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। आज वही गेम और उसी की ऑडियंस इंडिया की मोस्ट हेटेड गेमिंग कम्युनिटी बन चुकी है। पर क्यों? जहाँ गेम एक टाइम पर स्पोर्ट्स में बहुत पोटेंशियल रखता था, वहीं ये गेम बनकर रह गया टॉक्सिक क्रिएटर्स एंड इमेच्योर एंड ग्रीडी ऑडियंस। भाई मैं खुद ही देखा हूँ ना भाई, अगर थोड़ा सा गलती हुई किसी से तो दूसरा क्रिएटर आके उसके ऊपर चढ़ जाएगा। किसके लिए? व्यूज के लिए। और उसके सब्सक्राइबर क्या मांगते हैं? डायमंड दे दो, डायमंड दे दो भैया। एक ऐसा गेम जिसकी इंटरनेट पर बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं है। और ये फ्री फायर का फेलियर सिर्फ बैन का रीजन, ऐसे कई सारे रीजन है जिसमें गलती ऑडियंस एंड क्रिएटर्स दोनों की है। जहां पर फेम की रेस ने और लालच ने इस गेम की सोल को डिस्ट्रॉय कर। सही बात है। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर फ्री फायर कम्युनिटी को इतना वर्स्ट एंड हेट क्यों किया जाता है। 2018 का टाइम था जब फ्री फायर इंडिया में बूम करना शुरू हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर पबजी का भी राइज हो रहा था और जिनके फोन्स में पबजी नहीं चलता था उनके लिए एफएफ ही सब कुछ था। ये बात 100% सही है कि पबजी की जगह फ्री फायर को लोग डाउनलोड किया करते थे क्योंकि लोगों के पास लो डिवाइस था, है ना? ऐसा सही है भाई, मैं भी फ्री फायर इसीलिए खेलता हूँ। कम्युनिटी ग्रो करने लगी। कई क्रिएटर्स है जो पर्टिकुलरली इसी गेम को खेला करते थे और साथ में काफी सारी ऑडियंस थी जो इन्हें देखा भी करती थी। और इनिशियली तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जिस वजह से गेम का हाइप भी बढ़ने लगा और जिसके साथ टूर्नामेंट्स भी हो रहे थे। टीएसजी, एस के सभी, टोटल गेमिंग, देसी गेमर्स, राइज स्टार, ज्ञान गेमिंग, ये लोग अपनी गेमिंग कंटेंट के लिए काफी पॉपुलर थे और इसीलिए इन्हें आज के टाइम पर एफएफ कम्युनिटी में ओजी क्रिएटर्स भी कहा जाता है। यहाँ तक कि सारे क्रिएटर्स अपने गेम प्ले के लिए इतने ज्यादा नंबर्स पुल ऑफ कर पा रहे थे। उस टाइम पर ना ही डायमंड्स का क्रेज था और ना ही टॉप अप का। बस सबका एक ही गोल था, अच्छा खेलना है और चिल करना है, जिस वजह से गेम भी ग्रो हो और साथ में एफएफ कम्युनिटी भी। पर देन 2019 से 2021 तक सब कुछ बदलना स्टार्ट हो गया। गेम में डायमंड्स का क्रेज अलग ही लेवल पर बढ़ना स्टार्ट हो गया। कस्टम रूम्स, 1v1 वन टैप। सही है भाई, ये डायमंड कस्टम, अब तो कस्टम फ्री है लगे फ्री फायर के अंदर। बाकी एक वक्त में तुम्हें मिशन कंप्लीट करना पड़ता था, गिल्ड में रहना जरूरी था भाई, मिशन तो नहीं, गिल्ड में रहना जरूरी था। आई थिंक मेरे को थोड़ा सा पता है, बाकी ज़्यादा मैं नॉलेज वॉलेज नहीं रखता भाई। मैं गेम खेलता हूँ फ्री फायर और खेलकर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा एडिक्ट ना हूँ, मतलब एडिक्ट जिसे कहते हैं, एडिक्ट ना हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि भाई फिर टाइम बर्बाद हो जाता है। चैलेंजेस, फेक गिव अवेज और पेड कैरेक्टर्स, मतलब गेम टोटली पे टू विन बन चुका था। और ये सब प्रमोट करने वाले कौन थे? इस एफएफ कम्युनिटी के क्रिएटर्स। जितना हाथ ऑडियंस का इस गेम को खराब करने में, उससे बड़ा हाथ है क्रिएटर्स का। लाइक उन्होंने गेम प्ले छोड़कर सिर्फ गिव अवेज एंड टॉप अप वाले वीडियोस बनाना शुरू कर दिए थे। ना ही क्रिएटर अपनी तरफ से कोई एफर्ट डालना चाह रहा है और ऑडियंस भी वही चीज देखना चाह रही है। यूट्यूब उस टाइम पर भरा रहता था इन चीजों से, फ्री डीजे आलोक हैक, टॉप अप ट्रिक, कस्टम रूम 1v1 चैलेंज। लिटरली क्रिएटर्स ने गेम प्ले छोड़कर सिर्फ गिव अवेज और टॉप अप वाले वीडियोस बनाना शुरू कर दिए थे। इवन जो ये गेम खेलता भी नहीं होगा उसे पता होगा कि भाई ये उस टाइम पर क्या चलता था। ना क्रिएटर्स को अपनी ऑडियंस की पड़ी है, और ऑडियंस का क्या, जो क्रिएटर कुछ भी बोल रहा है उस पर आंख बंद करके विश्वास ही तो करना है। क्रिएटर्स को तो समझ आ गया था कि गेम प्ले में अब व्यूज नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने कंटेंट का रुख ही बदल दिया, पर वो भी बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में। फेक प्रैंक्स, ऑडियंस को बेवकूफ बनाना, लाइव स्ट्रीम में गालियां देना एंड यहाँ तक कि एकदम लो एफर्ट कंटेंट। अब ऐसा भी नहीं कि सारे क्रिएटर्स ही बेकार कंटेंट बना रहे हैं, जो सच में अच्छा कंटेंट बना भी रहे थे, जो ई स्पोर्ट्स को पुश कर रहे थे, वो क्रिएटर्स धीरे धीरे क्विट करते गए या वो फेड हो गए। लाइक जिस गेम को अपने गेम प्ले एंड ई स्पोर्ट्स के लिए पॉपुलर होना चाहिए था, वो इन सब गलत एंड ऑपोजिट चीजों के लिए फेमस हो रहा है। वहीं कुछ क्रिएटर्स थे जैसे स्काईलॉर्ड, जो इस कम्युनिटी को क्लीन रखने में मदद करते थे एंड क्रिएटर्स को उनके गलत चीजों के लिए क्रिटिसाइज किया करते थे, ताकि एफएफ कम्युनिटी एक्चुअल में जिस चीज के लिए फेमस होनी चाहिए थी उस चीज के लिए फेमस, ना कि ये बेकार चीजों के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, बिकॉज उनका बाइक एक्सीडेंट हो गया था 2000
2022 में। पर धीरे धीरे ऐसे ही कई ओजी क्रिएटर्स ने गेम को लीव करना शुरू कर दिया आफ्टर द गेम गॉट बैंड, क्योंकि अब वो वाली बात नहीं रही थी गेम में। पर स्टिल फ्री फायर मैक्स तो था, तो कुछ क्रिएटर्स तो स्टिल वही कंटेंट बना रहे थे एंड अभी भी वही कंटेंट बना रहे, न्यू प्रैंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर वही ऑडियंस की बात की जाए तो 7 से 13 साल के बच्चे हैं जो मेनली फ्री फायर खेलते हैं, इससे ज्यादा सही बात है। मतलब छोटे ही बच्चे खेलते हैं फ्री फायर ज़्यादा। आई थिंक बड़े बच्चे भी खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ भाई, मेरे से भी बड़े बड़े लोग खेलते हैं, बट बच्चे ज़्यादा खेलते हैं भाई 100%। ये आप लोगों ने देखा ही हो, ये बताने वाली चीज़ ही नहीं है। और उन बच्चों को क्या चाहिए ना, उनका गेम प्ले उनका टट्टी जैसे रहता है, उन्हें केवल चाहिए डायमंड, उनका बंडल बस एक नंबर का दिखना चाहिए। और अगर कोई भी इवेंट आ रहा तो वो उनका कंप्लीट होना चाहिए बस। और भाई बंडल तो निकालना ही रहता है। रेयरली कोई एज ग्रुप होगा। अब ये जो भी एज ग्रुप है जो कि इस गेम को खेलता है, वो इस गेम को गेम की तरह नहीं लेते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी बना लेते हैं। भाई आलोक दे दो, ग्रैंड मास्टर पुश करते हैं। नहीं, एक सेकंड, ये तो ठीक ही है, बट 1v1 कर लो, आ जाओ 1v1। अगर वो हार गए ना तो फिर गाली बकेंगे बेफालतू में। मैं भी गाली बकता हूँ, मतलब गेम है भाई, इसमें हारना जीतना लगा ही रहता है। मगर फ्री फायर के जो लोग हैं ना भाई, मैं ओल्ड प्लेयर हूँ, 6 साल पुराना प्लेयर हूँ, ये फलाना ढिमकाना है मेरे पास, वो आईडी थी लौड़ा लस्सन है, क्या बकचोदी है भाई। गेम जैसा खेलो ना यार। 1v1 कस्टम कर ले, आजा प्लीज भाई। पहले तो इन बच्चों से इनके फोन छीनो। गेम के अंदर ही सब एक दूसरे को देखकर कंपैरिजन में पागल हो रहे हैं। उसके पास वो वाला कॉस्ट्यूम है, उसके पास लेजेंड स्किन है। बस वहीं से शुरू हुआ ये सबसे बेकार साइकिल। सब एक दूसरे को देखकर ही गेम में पैसा डालने लगे, खास करके क्रिएटर्स जो कि अपनी ऑडियंस को इसी के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे थे। काफी ऑडियंस को तो ये भी नहीं पता है कि बहुत सारे क्रिएटर्स पार्टनर प्रोग्राम में होते हैं जिनको ये सारी चीजें फ्री में मिल जाती है। मुझे पता है, मैं ऑलरेडी एक फ्री फायर कंटेंट क्रिएटर रह चुका हूँ। वो बात अलग है भाई, मुझे वैसी ग्रोथ नहीं मिली एंड मैं ऑल इन फ्री फायर के अंदर भी नहीं था। पर मैंने इस चीज को देखा है, लोग 15,000, कोई 20,000, यहाँ तक कि किसी ने तो 1 लाख रुपए तक इस गेम में लगा रखे। यार ऑनेस्टली इससे बढ़िया तो मैं स्मूज यूज कर लेता, जहाँ एटलीस्ट मुझे मीम्स देखने क्या पता है इस इंटरेस्टिंग से ऐप से तुम्हें भी अपना कोई खास इंटरेस्टिंग इंसान मिल जाए। अब तुम वैसे भी मीम्स तो रोज ही देखते हो, अब उनसे अपना मैच भी ढूंढ लो। डाउनलोड करो स्मूथ, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक एकदम टॉप पर मिल जाएगी। ट्राई करो इस ऐप को, क्या पता नेक्स्ट मीम में मैच तुम्हारा ही हो। एंड जितनी भी चीजें तुम खरीद रहे हो ये सारी तुम्हें उस गेम के अंदर मिलती है। और ये मेरे को सबसे घटिया चीज लगती है भाई ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स के अंदर। आई नो, इससे सोचो अगर तुमने 20,000 फ्री फायर के अंदर लगाया है और ये पूरी तरह गेम बैन हो जाए तो तुम्हारे 20,000 तो चले जाएंगे, है ना। अभी फ्री फायर तो बैन ही हो गया, फ्री फायर मैक्स तो बकाया है, वो भी बैन हो जाएगा तो सोचो क्या होगा। ठीक है, गेम का कोई भरोसा नहीं, गेम कभी भी बैन हो सकता है, ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। और जो गेम को अपनी जान बना बैठे हैं भाई, उनका क्या होगा भाई, सोचो जरा। एक अलग ही लेवल पर सेटिस्फेक्शन मिलता है। तुम अपने दोस्तों को दिखाओगे भाई देख मेरे पास भी ये चीज है, पर ये खुशी सिर्फ 2 दिन के लिए रहती है, फिर तुम वही रिग्रेट करोगे भाई मैंने इसके अंदर इतना पैसा क्यों डाला। तुम जैसे इन चीजों को लीव करोगे, इन चीजों से दूर हटोगे, तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होगा कि भाई तुमसे मूर्ख इंसान और कोई नहीं था। मैंने भी की है गलतियां, यू डोंट इवन नो उस टाइम के डिसीजंस पर मैं आज भी कितना ज्यादा रिग्रेट करता हूँ। क्योंकि तुम अगर जिसके साथ भी रहते हो, जिसे भी भाई मैं आज तक 10 रुपये का रिडीम कोड लिया था, मतलब 9 रुपए का आया था, वो फिर 10 रुपए खर्च हो गए, पता नहीं 10 खर्च हुए, हाँ 10 ही खर्च हुए, इतना तो मेरे को पता है कंफर्म। 10 से ज़्यादा मैं तो खर्च ही नहीं करा भाई। और तुम लोगों ने कितना खर्च कर दिया भाई फ्री फायर के अंदर, मेरे को जरूर बताना, क्या तुम्हें रिग्रेट होता है। देखते हो या अपना आइडल मानते हो, उससे तुम कहीं ना कहीं इतू सा भी इन्फ्लुएंस तो होते ही। एंड तुम फ्री फायर कम्युनिटी में क्या सोच रहे हो, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स कैसे होंगे जो अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं कि डायमंड्स मांगो और भिखारी बनो। इससे ज्यादा चीप चीज मैंने यूट्यूब इंडिया में तो क्या भाई इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में आज तक नहीं देखी। यहाँ जस्ट बिकती है ग्लैमराइजिंग चीज है। गेम में कैरेक्टर के पास अच्छे कपड़े हैं, स्किन्स हैं, रैंक हमसे ऊपर है उस बंदे की, मतलब कंपैरिजन की तो दुकान खुली पड़ी है। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। और ये चीज तो सिर्फ फ्री फायर में नहीं है, इसके जैसे कई सिमिलर बैटल रॉयल गेम्स हैं, मल्टीप्लेयर गेम्स हैं जिनमें ऐसी सिमिलरिटीज पाई जाती है। पर जहां तक मुझे पता है फ्री फायर में बहुत ही ज्यादा इससे एक बच्चे के अंदर या फिर एक प्लेयर के अंदर एक बैड कंपैरिजन का माइंडसेट डेवलप होता है कि वो बंदा तो भाई मुझसे बेटर है। और ये कंपैरिजन कुछ ऐसा नहीं कि भाई बंदा अपने आप को इंप्रूव करेगा, ये कह सकते हो एक बैड कंपैरिजन का बार सेट हो रहा है। और तुम सोच भी नहीं सकते कंपैरिजन किसी भी प्लेयर के दिमाग में या फिर किसी भी इंसान के दिमाग में कितना नेगेटिव इंपैक्ट डालता है लॉन्ग टर्म में। जैसे एक आर्टिकल में लिखा था, एक 7 साल के बच्चे ने अपनी पूरी फैमिली की सेविंग्स उड़ा दी फ्री फायर के अंदर। अरे भाई साहब, पूरी सेविंग उड़ा दी फ्री फायर के अंदर,
और ये वाला ये फोटो जो दिख रही है, एक सेकंड, लखनऊ के लड़के ने 5 लाख रुपए उड़ा दिए अपने पेरेंट्स के। यहाँ माँ कसम भाई 5 लाख थोड़ा होता है बताओ। 5 लाख भाई, अगर मैं कितना 10,000 महीना कमाऊंगा तो एक साल में 1,20,000 1,20,000 ही कमा पाऊंगा। और इस हिसाब से 5,000 तो 5 साल तो मेरे को लग ही जाएंगे भाई 5 लाख बनाने में, है ना। तो ए फक भाई 5 लाख बेंच। तक कि दिल्ली में कैमरा में देखा गया कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के बचाए हुए पैसे को चुरा रहा है। ना जाने कितनी अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज होती है, कोई कुछ भी प्रमोट कर रहा है, पर फ्री फायर का टॉक्सिक कल्चर तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग नए प्लेयर्स को भी अब्यूज कर रहे हैं। मतलब मानो इस गेम की रेपुटेशन क्यों खराब है भाई, जस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके प्लेयर्स की वजह से। मैंने कुछ रील्स शॉर्ट्स देखी है एंड भाई दिमाग खराब हो जाता है। पबजी, हम लोग फ्री फायर लवर है, हम लोग पबजी उबजी नहीं खेलते हैं। तुमको खेलना है फ्री फायर? हम कार्टून वाला गेम नहीं खेलते हैं। साला मेरे गेम को कार्टून बोलता है। मतलब मान लो कोई नॉर्मल व्यूअर भी आएगा जो इन सब चीजों के बारे में जानता तक नहीं है, वो इन सब बकवास चीजों को देखेगा, उसके दिमाग में एक ही परसेप्शन बनेगा, फ्री फायर इज इक्वल टू क्रिंज। अब यहाँ पर किसी सही है भाई, देखो फ्री फायर के अंदर ना काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन है और हमें पता नहीं उनके बारे में। फ्री फायर के अंदर तुम्हें सब्सक्राइबर मिल जाएंगे मगर वो व्यूज जो कहते हैं व्यूज़र, वो नहीं मिल पाएंगे तुम्हें कि डेली व्यूज़ आए तुम्हारा। अगर तुम्हारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो तुम्हारे भाई 1 मिलियन भी बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे, ठीक है। फ्री फायर के अंदर और काफ़ी लोग के 10 मिलियन प्लस हैं भाई, 15 मिलियन प्लस हैं भाई, इतना ज़्यादा यूट्यूबर बन चुके हैं फ्री फायर के अंदर, क्या ही बताऊं। कुछ मैनिपुलेट नहीं किया। इसीलिए मैंने कुछ फ्री फायर के क्रिएटर से भी सवाल पूछे कि वो क्या सोचते हैं फ्री फायर कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि इतना बड़ा यूजर बेस होने के बाद भी क्यों ये गेम आज के टाइम पर सक्सेसफुल नहीं है और ये एक फेलियर बन चुका है। और अगर है भी तो इसकी इंटरनेट पर बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं है। और तुम इस बात पर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन उनके भी सिमिलर सी ओपिनियन थे इस चीज के ऊपर। सो भाई मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि आपके अकॉर्डिंग फ्री फायर कम्युनिटी को इतना ज्यादा हेट क्यों मिलता है? लेकिन अगर आप बाकी गेम्स की कम्युनिटीज को भी देखो तो उनको इतना ज्यादा हेट नहीं मिलता है जितना कि फ्री फायर को मिलता है। और ये आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस फ्री फायर कम्युनिटी में काफी लंबे टाइम से क्रिएटर हो, अभी फिलहाल भी हो, सो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। लाइक इसके पीछे क्रिएटर्स का हाथ है या फिर ऑडियंस का? फ्री फायर में मेनली लोग ये बोलते हैं कि बच्चे वाले हैं। लाइक मैं भी इस चीज से वो करता हूँ, यू नो भाई, क्योंकि सही है भाई, देखो बच्चे ही हैं भाई फ्री फायर में सबसे ज़्यादा। तुम कहीं भी देखो कि बच्चे तुम्हें खेलते मिलेंगे। तुम्हें कोई 25 साल का मतलब बहुत 10% ही बहुत बड़े लोग देखने को मिलेंगे जो खेलते हैं फ्री फायर, बाकी ऑलमोस्ट तो बच्चे ही खेलते हैं। यहाँ की ऑडियंस ई स्पोर्ट्स देखने से ज्यादा वो क्या बोलते हैं, छपरी कंटेंट देखने में पसंद करती है। जब मैं खेला करता था तब आई थिंक 9 साल के लोग होते थे, 10 साल के लोग होते थे जो कि इजीली यूट्यूबर से मैनिपुलेट हो सकते हैं। ओके, मतलब अगर कोई भी यूट्यूबर है वीडियो बना रहा है तो वो इजीली अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर सकता है अगर वो एज में छोटे हैं तो, बराबर, जैसे 9-10 साल के हुए थे। ऐसा तो नहीं बोल सकते छपरी कंटेंट, लेकिन क्रिएटर्स ही ऐसा कंटेंट दिखा रहे जो मतलब भाई यहाँ पे कोई क्वालिटी कंटेंट ही नहीं डालता भाई। भाई यही सीन है। जो हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के टॉप क्रिएटर है ना, मैं बताना चाहूंगा आज से 4-5 क्वालिटी कंटेंट डालते हैं लोग, मैं काफ़ी लोगों को देखा हूँ, मगर जो यहाँ की ऑडियंस है वो केवल टॉप अप वाली सीन देखती है ना भाई, तो क्या कर सकते हो। क्वालिटी वीडियोस तो नाते हैं भाई, ऐसी बातें नहीं है, मगर जो लोग हैं वो भाई कुछ ज़्यादा ही टॉप अप वाले चीज़ें देखते हैं। ऐसे यूट्यूबरों को देखा हूँ मैं भाई, अगर उनके वीडियो नॉर्मल वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, अगर टॉप अप वाली वीडियो ना आ रहे हैं तो फिर 7 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। अब सोचो 5 साल पहले की ना कंटेंट में कोई इवोल्यूशन लाया है, ना कंटेंट में कोई यहाँ पे जो है भाई बहुत बड़ा धमाका कर दिया, ठीक है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है भाई एक टॉप क्रिएटर होने का, गेम का एकदम टॉप की बात कर रहा हूँ मैं भाई। गलती दोनों साइड से है। अगर आप क्रिएटर के साइड से देखोगे देन क्रिएटर्स उस लेवल पे अपने आप को शोकेस नहीं करा पा रहे एंड उस लेवल के अपने आप को ब्रांड वैल्यू पे सेट नहीं कर पा रहे। देखो फ्री फायर कम्युनिटी में ना 10 मिलियन आम बात है भाई, 10 मिलियन मतलब हर किसी का। सही भाई, सही जिससे हम जानते भी नहीं उनका भी 10 मिलियन है भाई, बताया ना है भाई 10 मिलियन, पता भी नहीं चलेगा ऐसे ऐसे नामों का 10 मिलियन है। जॉनरा में जाते हो, कोई भी कम्युनिटी में जाते हो
तो क्या देखोगे भाई, ये देखोगे ना, तो इसके टॉप क्रिएटर कैसे कंटेंट बना रहे, कैसे कर रहे चीजें वगैरह, तो उसके साथ ही भाई तुम लोग उसको देखकर ही कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे। ऑडियंस का मुझे ये लगता है कि भाई वो कुछ गलत क्रिएटर्स को मे भी चूज कर रहे हैं, क्योंकि लाइक यहाँ की ऑडियंस ऐसी है कि आप कुछ गिव अवे कर दो एंड आपको सब्सक्राइबर मिल यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। मेरा इतना अच्छा गेम प्ले फ्री फायर के अंदर कोई मतलब देखता तक नहीं, क्योंकि यूट्यूब मतलब ब्राउज फीचर में भेजता नहीं, क्योंकि यार लोग देखते ही नहीं। लोगों को टॉप वाली वीडियोस देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ना, गेम प्ले नहीं देखते। तो क्या करे आदमी भाई, क्या करे भाई, बनना तो है कुछ ना कुछ तो, है ना, इसीलिए सिर्फ फ्री फायर में चलता है। तो अगर हम लोग टेक्निकली देखने गए तो दोनों साइड से इक्वल एफर्ट है। मतलब अगर एक क्रिएटर भी बोलते हैं ना खराब कर रहा है गेम को, तो दूसरी जगह उसकी ऑडियंस भी है। हर ऑडियंस नहीं, मतलब हम तुम या फिर कुछ मैच्योर ऑडियंस जो सिर्फ गेम खेलने के लिए खेलती है वैसी नहीं, बट कुछ ऑडियंस होता है ना जो गेम को खराब करते थे जस्ट मैनिपुलेट होकर बाकी यूट्यूबर्स से, तो उनका कह सकते थोड़ा बहुत हाथ है। फ्री फायर में कोई क्रिएटिविटी देखना ही नहीं चाहता। यहाँ पे वही आईडी कलेक्शन देख लो, वर्सेस देख लो, या फिर तुम वो नू प्रैंक देख लो। यस सर, देखो आईडी कलेक्शन फ्री फायर के अंदर सब ज़्यादा भाई आईडी कलेक्शन चलता है। तुम्हारे पास अगर सब कुछ है, बंडल नए वाले हैं, पुराने वाले बंडल, चमकने धमकने वाले, फ्री फायर के अंदर चमकना धमकना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, लोग वही देखते हैं भाई। अगर तुम्हारे पास चमकने धमकने वाला बंडल है तो सही है। या फिर वो ग्रैंड मास्टर गर्ल कर्ल मिल नू वो देख लो, ये गिवअवे देख लो, ये लाइक तरह तरह की वो चीजें हैं जो कि क्रिंजी हरकतों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। लाइक 3 लड़कियां मुझे नू बोलेंगी और उसके साथ मैं वर्सेस करूंगा। इफ दिस इज द कंटेंट व्हाट इज गोइंग ट्रेंडिंग, देन भाई मैं फ्री फायर से कल मेरे को पीपी से किक मारे हुए। तो टॉप क्रिएटर अगर अच्छा काम करेंगे तो बाकी के इन्फ्लुएंसर जो आएंगे उसको देख के वो भी अच्छा काम करेंगे, वो भी अच्छा कंटेंट बनाएंगे। कोई मैं ऐसा कोई महात्मा नहीं हूँ भाई, मैंने भी गलतियां की है, बट मैंने वो गलती दूसरों को देख कर की है। जो मेरे से टॉप क्रिएटर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, 1-2-3 मिलियन सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं है। जो भाई 20 मिलियन से ऊपर है उनको देखकर ही भाई आप लोग करोगे ना, अगर करोगे तो उन लोगों ने कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। एंड उनको देखकर ही हर एक बदनाम हुआ है भाई फ्री फायर कम्युनिटी। सच बात तो यही है, कड़वा है लेकिन सच यही है भाई। उस टाइम सभी सही बात है भाई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ सब चीजों से। बड़े क्रिएटर्स जो आज टॉप पे अपनी ऑडियंस को लाइव स्ट्रीम पर या फिर वीडियोस पर गिव अवे का लालच देके रोकते थे, और ऑडियंस भी ऐसे ही क्रिएटर्स को सपोर्ट करती थी जो आज भी सेम टू सेम है। और ये चीज ब्रांड्स को, अदर गेमर्स और कम्युनिटीज को अच्छी तरह पता है। इसलिए आप देखोगे इतने ज्यादा व्यूज, इतना मार्केट शेयर होल्ड करने के बाद भी फ्री फायर सबसे पीछे है। इवन अगर आप देखोगे ये चीज इतनी वर्स हो गई है कि गेम भी ऑडियंस से अब सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। गेम के अंदर ऑडियंस को लूटने के इतने तरीके आ गए हैं कि बच्चे टॉप अप करने से पीछे हट ही नहीं सकते। अब जैसे कि गेम प्ले वाली ऑडियंस इस कम्युनिटी में रही नहीं, और गिव अवे भी कब तक चलेगा। ऑलमोस्ट 8 साल हो गए इस गेम को, और ये बात बड़े बड़े ब्रांड्स को भी पता है। इसलिए आप देखोगे कि इस कम्युनिटी के क्रिएटर्स को ज्यादातर बैटिंग ब्रांड से अप्रोच करता है। आपको एक भी क्रिएटर ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट हो। अब बात कर लेते हैं इसकी ई स्पोर्ट्स की। जब BGMI और वैलोरेंट जैसे गेम इंडिया में भाई फ्री फायर का स्पोर्ट तो बिल्कुल ही टट्टी है। मैं ज़्यादा शोर वोर नहीं देखा फ्री फायर का स्पोर्ट का, बल्कि BGMI के देखा हूँ भाई, शोर शराबा ना स्पोर्ट। सारे जो प्लेयर हैं वो स्पोर्ट खेलते हैं, और जो फ्री फायर के यूट्यूबर्स हैं वो भाई नहीं खेलते भाई, नहीं खेलते स्पोर्ट, तो नहीं खेलते। बहुत कम लोग स्पोर्ट खेलते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही PC में खेलते हैं भाई। और BGMI को देखो तो मोबाइल में खेलते हैं भाई। वहाँ BGMI के जो यूट्यूबर हैं लगभग सारे ही टूर्नामेंट खेलते हैं, है कि नहीं। स्पोर्ट्स में ग्रो कर रहे थे। फ्री फायर का स्पोर्ट्स बिल्कुल डेड हो गया, जिसका कारण मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स गेम बैन रीजन मानते हैं, जो कि ऑब्वियस भी। बट सबसे ज्यादा प्लेयर्स तो फ्री फायर में ही है, फिर भी इस गेम की ये हालत है, क्योंकि ये गेम ई स्पोर्ट्स का पोटेंशियल रखता भी था, बट क्रिएटर्स एंड प्लेयर्स ने इस गेम को बर्बाद कर दिया। जैसे AS गेमिंग का एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने काफी टाइम पहले कोविड के टाइम पर लाइव भी किया था, जहां पर काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स एक साथ थे। और पता है यहाँ पर ऑडियंस क्या कमेंट कर रही थी? डायमंड, जिसके लिए वो उस टाइम पर लाइव स्ट्रीम पर रो भी दिए थे। और अगर देखें लोकेश गेमर को भी, तो उनका भी यही सेम है। यहाँ तक कि फ्री फायर में हैकर्स की भी बिल्कुल कमी नहीं है। गेम में इतने हैकर्स पड़े हुए हैं कि तुम सोच नहीं सकते। आधा गेम तो इसकी वजह से खराब हो रखा है। कौन चीट करके खेल रहा है, कौन चीट करके नहीं खेल रहा है, इसका किसी को कुछ आइडिया ही नहीं लगता। चलो अगर कंपेयर करें आज के टाइम को, क्या कुछ बदलाव आया है? जिसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं।
आज भी वही चीजें हो रही है जो कि पहले हुआ करती थी। क्रिएटर्स वही अपने फेक टाइप के रिएक्शंस दे रहे हैं जो वो लगभग आज से 5 साल पहले किया करते थे, और क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। भले ही तुम लोगों को ये बुरा लग रहा हो, पर फ्री फायर के क्रिएटर्स खुद ही इस गेम की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनको केवल पैसा कमाना है भाई, क्योंकि देखो गेम भी अपनी जगह बहुत सही है। जो गेम के ओनर लोग हैं वो भाई जानते हैं कि किस तरह चूतिया बनाना है तो चूतिया बनाए रहते हैं, किस तरह हाइप लाना है तो हाइप ला लेते हैं भाई, सब उन्हीं के हाथ में है। और लोगों को क्या चाहिए भाई? डायमंड। हाँ भाई, काफी क्रिएटर तो इसलिए इसको अभी तक खेल रहे हैं, या फिर इसको बोल सकते हो मिल्क कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी लास्ट होप है। अगर इसके अलावा कुछ स्क्रैच से बिल्ड भी करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा समय लग जाएगा। अब ऐसा भी बिल्कुल नहीं था कि इसमें कुछ बदलाव होने ही नहीं थे। एक टाइम था जब फ्री फायर वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में टॉप करता था। आज कोई मेजर इवेंट नहीं होता, कोई ऑडियंस सपोर्ट नहीं है। बस अभी रिसेंटली कुछ अवार्ड वगैरह हुए थे। इवन गैरेना ने भी बिल्कुल फोकस हटा दिया है। वो भी इस गेम को अब बस मिल्क किए जा रहे हैं। जब तक चल रहा है तब तक घिसो। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, ऑडियंस जाते ही वो भी अपनी दुकान बंद कर देंगे। काफी टूर्नामेंट्स एंड ई स्पोर्ट्स एंड क्रिएटर्स भी क्विट कर चुके हैं, क्योंकि उनको कोई देख ही नहीं रहा था और ना ही उनको अपना इसमें कुछ फ्यूचर दिख रहा था। ऑडियंस सिर्फ टॉप अप और फेक गिव अवे वाली वीडियोस में इंटरेस्टेड है, और वही ओल्ड स्टाइल के न्यू प्रैंक्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम फेक ही होते हैं। तुम इस गेम के टॉप क्रिएटर्स को ही देख लो, वो भी अपनी तरफ से डिफरेंट गेम्स ट्राई कर रहे हैं अपने चैनल पर। 11 मंथ्स में हाँ टोटल देखो यहाँ पर जो टोटल गेमिंग है अज्जू भैया, उनके व्यूज अब थोड़ा कम हो गए हैं। अगर वो अदर गेम ट्राई करते हैं भाई 1 मिलियन भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और उनके 40 मिलियन सब्सक्राइबर है भाई। 40 मिलियन कम नहीं होता मेरी जान। इंडिया के नंबर 1 गेमर है भाई, समझ रहे हो। ने सिर्फ 6 वीडियो डाले हैं फ्री फायर पे। लाइक उस बंदे का एक टाइम पर पूरा चैनल डेडिकेट हुआ करता था फ्री फायर पे। बाकी तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है, क्या फ्री फायर कम्युनिटी में स्टिल होप है, और इसमें गलती किसकी है, क्रिएटर्स की? भाई देखो गलती क्रिएटर्स की भी है और ऑडियंस की भी है। फ्री फायर की ऑडियंस बट चुकी है। मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, कोई फ्री स्टाइल प्लेयर है, कोई रैंकेड प्लेयर है, कोई भाई ई स्पोर्ट प्लेयर है, कोई भाई 6 साल पुराना प्लेयर है, कोई है न्यू प्लेयर है, कोई ये स्किन वाला प्लेयर है, कोई मतलब कोई गरीब प्लेयर है, कोई अच्छे से खेल नहीं पाता, कोई बहुत अच्छे से खेलता है भाई। इसी प्रकार से टट्टी गेम हो गया। मैं नहीं जानता भाई, तुम लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, और मेरे से कोई गलती हो गई तो भाई मुझे माफ़ कर देना और साइड से निकल लेना, क्योंकि उखाड़ तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तो पहले ही सब सेविंग करके बैठा हूँ भाई। चिकना कर दिया बिल्कुल, अब तुम उखाड़ के आ सकते हो वो तुम्हें ही पता है। लेट्स गो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।